नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंत्रालय में लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए सरकार ने 7 सदस्यों की एक समिति बनाई है जो अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस समिति को 3 दिनों का समय दिया गया है शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए और इसके बाद 15 दिनों में इसको एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी फाइल करनी है। आग क्यों लगी, कौन जिम्मेदार है, भविष्य में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए और इस आग से वल्लभ भवन की इस पुरानी इमारत को कितना नुकसान हुआ है, क्या ये अब सुरक्षित है या नहीं, ये सभी बातें जांच समिति इसकी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को देगी। 7 सदस्यों की इस टीम में आपको बता दें कि एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कौन कौन होंगे समिति में, अब हम वो आपको बताते हैं। इस समिति में गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे को भी जगह दी गई है। इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई इसमें शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा, अग्निशमन सेवा यानी जो फायर फाइटिंग होती है उसके अतिरिक्त महानिदेशक आशुतोष राय, इसके अलावा भोपाल संभाग के जो कमिश्नर है पवन शर्मा और भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा को शामिल किया गया है। ये 7 सदस्य अगले कुछ दिनों के भीतर मंत्रालय में लगी इस आग की रिपोर्ट सरकार के सामने रखने वाले हैं। आग क्यों लगी और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर अभी अगर देखा जाए तो जांच चल रही है। शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे के लगभग ये आग लगी थी। 6 घंटों की मशक्कत के बाद 80 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने मिलकर के इस आग पर काबू पाया। दरअसल मंत्रालय के जिस परिसर में ये जो इमारत है, इसी इमारत में साल 2019 तक मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका कार्यालय भी हुआ करता था। लेकिन बाद में मंत्रालय की नई एनेक्सी बन गई, वल्लभ भवन की एनेक्सी 1 और 2। उसी एनेक्सी में जो है अब मुख्यमंत्री का कार्यालय है। सरकार के ज्यादातर मंत्री जो है वो नई इमारत में जा चुके हैं, लेकिन पुरानी इमारत में काफी जो बड़ी संख्या में फाइलें हैं, सरकार से जुड़ी योजनाओं के कागजात हैं, वो शामिल थे। फर्नीचर भी था और ऐसे में जब आग लगी तो आग को फैलने के लिए बहुत सारा ऐसा सामान मिल गया। फिलहाल किस्मत की बात यह है कि इस पूरी हादसे में जान की कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान इस हादसे में नहीं गई है। शनिवार का दिन था, लिहाजा मंत्रालय में भीड़ भी नहीं थी, लोगों की संख्या यानी कर्मचारियों की संख्या ना के बराबर थी। लेकिन सवाल है कि आखिरकार मंत्रालय के ठीक सामने स्थित सतपुड़ा भवन में जब पिछले साल आग लगी थी तो सरकार ने कई बड़े बड़े दावे किए थे। उस समय भी एक जांच समिति बनी थी, जांच समिति की रिपोर्ट भी आई, लेकिन इस रिपोर्ट पे क्या हुआ? शायद उस रिपोर्ट पर अगर गंभीरता से विचार किया गया होता तो मंत्रालय में ये अग्निकांड नहीं होता। गनीमत है कि इस पर किसी की जान नहीं गई, लेकिन अब जिस सरकार की नाक के नीचे ये इमारत है, उसी सरकार की नाक के नीचे जब इस इमारत में आग लगी तो देखना यह है कि अब आगे सरकार इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है।